उधर विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के नए नियमों पर छिड़े घमासान के बाद केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि किसी भी कीमत पर नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर अगड़ी जातियों के छात्रों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किए और ऐलान कर दिया कि जब तक नए नियम वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के छात्रों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नए नियमों को काला कानून बताया और सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। यूजीसी के काले कानून, इन्होंने 10% जनसंख्या को पैदा होते ही दोषी घोषित कर दिया है। हम कोई कार्य करें ना करें, हम दोषी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। और तो और लखनऊ में करनी सेना के कार्यकर्ता भी मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने भी यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। लखनऊ की तरह दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण आर्मी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी। देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से किसी के साथ कोई अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद और यूजीसी के चेयरमैन से बातचीत के बाद सवर्ण आर्मी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने तो प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन दिल्ली और लखनऊ में नहीं बल्कि यूपी के सहारनपुर में भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध हुआ। विरोध जताने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। उनके संगठन प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में यूजीसी का काला कानून वापस लो लिखे बैनर लिए नजर आए। इसी तरह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगड़ी जातियों के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें समझाने और वहां से हटाने में जुट गए। राजस्थान के दौसा में भी अगड़ी जातियों के समुदायों ने लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया। अभी तो यंग रही है, आगे वोट लगाएंगे। अभी तो यंग रही है, आगे वोट लगाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लेने पर पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दी और यूजीसी के जिन नए नियमों को लेकर घमासान मचा है उनका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 है। इनके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार ने दावा किया कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए। लेकिन अगड़ी जातियों के छात्रों ने दावा किया कि नए नियम यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। दावा यह भी किया गया कि झूठी शिकायत करने वालों पर नए नियमों में किसी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान तय नहीं किया गया, जबकि पहले झूठी शिकायत करने वालों को आर्थिक दंड या फिर कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रावधान था। लेकिन लागू हुए नए नियमों से इसे हटा लिया गया। इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने नए नियमों को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर इच्छा मृत्यु देने की अपील की। हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। उन्होंने सरकार को नियमों को वापस लेने के लिए 40 दिन का समय भी दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आशंका जताई कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। सौ बात की एक बात यह कि एक तो वैसे ही शर्म की बात है कि देश में कॉलेजों में इस बात के नियम बनाने की जरूरत है, कॉलेजों में, कि जाति को लेकर भेदभाव ना हो। लेकिन भेदभाव रोकने वाले नियमों में ही भेदभाव के आरोपों पर आग लग गई। पढ़ाई लिखाई से तो जातिवाद खत्म होना था ना। तो अगर कॉलेजों में भी नहीं हुआ है तो यानी इससे शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता।
लेकिन अगर बिना किसी डर के शिकायत हो सके वो रास्ता खोलना मकसद था, तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि ये नियम सिर्फ SC ST OBC के लिए शिकायत का रास्ता खोल रहे हैं और अगड़ी जातियों के छात्रों की भी कोई शिकायत हो सकती है? तो वो सोचा ही नहीं गया, उसका कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इस बात पर बवाल मच गया। और जब भी देश में सख्त से सख्त नियम बनाने की बात होती है या सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग होती है, तो ऐसा कानून क्यों बना दिया जाता है जिस पर आरोप लगाया जाए वही साबित करे कि आरोप गलत है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना होता, जिस पर आरोप लगते हैं उसको खुद को निर्दोष साबित करना होता है। यानी देश के कानून के आधार से उलट आधार पर बनते हैं ऐसे सारे नियम कानून जिनमें सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन ऐसे सारे नियमों का दुरुपयोग भी तो होता है, वो हम देख ही चुके हैं। वो इन नए UGC नियमों में भी इसी बात पर बवाल है। सरकार कह रही है दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन इसी बात पर बवाल है कि जातिवाद का आरोप तो लगेगा। जाहिर सी बात है, अगड़ी जातियों के छात्रों पर आरोप भी उन पर लगेगा और साबित भी उनको ही करना होगा कि आरोप गलत हैं। अगर आरोप गलत हैं तो यह इसलिए किया गया ताकि आरोप लगाने वाले डरे नहीं किसी से। तो वो डर मिटाने के लिए दुरुपयोग वाले डर का रास्ता खुल गया। तो यह सब नियम बनाने से पहले डिस्कस भी तो हुआ होगा, सारे पक्षों की बात सुनी तो गई होगी ना। ऐसे ही थोड़ी नियम बना दिए। तो फिर यह क्यों हो रहा? जातिवाद सीरियस प्रॉब्लम है, यह तो सही बात है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं मानकर नियम बनाए जा सकते कि अगड़ी जातियों के सारे लोग जातिवादी होते हैं। अगर पिछड़ी जातियों के सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो झूठी शिकायतें करें, तो अगड़ी जातियों के भी सारे लोग थोड़ी ऐसे होंगे जो जातिवाद फैलाने निकलते हो। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के पूर्णिया में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मच गई। बिहार के पूर्णिया में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में समझौता कराने गए एक कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो डालने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर गोली मारने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी। जिस तरीके से बिहार में और पूर्णिया में इन दिनों घटनाएं घट रही है, यह निंदनीय है और निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम गुफा इलाके में नक्सलियों का लगाया एक प्रेशर कुकर बम बरामद कर लिया। इसके बाद उस बम को बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में गहनों के एक कारोबारी ने अपनी दुकान में काम करने वाले कारीगर पर आरोप लगाया कि वो उनका 761 ग्राम का सोना लेकर फरार हो गया। सोने की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इधर बिहार के दरभंगा में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लवरू के दफ्तर में पहुंचते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान दरभंगा के कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लवरू उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। राहुल जी को 4 मेल किए, 7 मेल किए, 4 मेल खड़गे साहब को किए, एक का जवाब नहीं। तो जो उठे कहेंगे बब्बर शेर, कौन सी का बब्बर शेर है? कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर पैसे लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप लगाया।